आज से करीब 25 करोड़ 20 लाख साल पहले पृथ्वी पर आया था एक महाप्रलय। बस 1 लाख साल के अंदर अंदर पृथ्वी एक हरा भरा और अद्भुत प्राणियों से भरा हुआ स्वर्ग से जलती हुई लावा से भरी हुई नर्क में बदल गया, जहां पर 95% प्रजाति विलुप्त हो गए। इस महाप्रलय का नाम दिया गया है पर्मो ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन, जिसे द ग्रेट डाइंग भी कहा जाता है। मगर life finds a way. ट्रायसिक पीरियड के आने पर जीवन फिर से फूले फले, नए नए प्रजाति विकसित हुए। मास एक्सटिंक्शन के बाद प्रकृति एक खुली मैदान जैसी थी, जहां पर प्राणी कैसे भी विकसित हो सकते थे। इसी तरह ट्रायसिक पीरियड में आए कई सारे अद्भुत और शानदार जीव, मानो की एवोल्यूशन अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हो। इनमें से एक ऐसा अद्भुत प्राणी था भारत के भूखंड में रहने वाला सरीसृप श्रृंगासौरस इंडिकस। उस खतरनाक मास एक्सटिंक्शन के बाद पृथ्वी पर राज शुरू हुआ आर्कोसौरोमॉर्फा शाखा के सरीसृपों का। ये सरीसृप काफी फुर्तीले और तेज थे और बहुत सारे प्रजातियों में विकसित हुए। आर्कोसौरोमॉर्फा शाखा के कुछ सरीसृप कैसे डायनासोर्स और टेरोसॉर्स में विकसित हुए, वो कहानी मैंने पहले ही इस वीडियो में बताया है। ट्रायसिक पीरियड में आर्कोसौरोमॉर्फा के बहुत सारे शाखाओं में से एक था एलोकोटोसोरिया शाखा, जो ट्रायसिक युग के मध्य भाग से अंतिम भाग तक रहता था। याद रखना कि ये डायनासोर बिल्कुल भी नहीं है। इस एलोकोटोसोरिया शाखा के सरीसृप ट्रायसिक पीरियड में काफी सक्सेसफुल थे और कई और शाखाओं में विकसित हुए थे, जैसे कि बड़े बड़े छिपकली जैसे दिखने वाले ट्राइलोफोसॉरिड्स, जो अपने छोटे छोटे दांतों के मदद से सभी तरह के पौधों को खा जाते थे, या फिर क्वेनियोसॉरिड्स, जिसके पंजर के हड्डियां काफी लंबे थे और चमड़े से ढके हुए पंख की तरह इनको ग्लाइड करने में मदद करते थे, जो आज के कुछ छिपकलियों में भी देखा जाता है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। और फिर एजेंडोसॉरिड्स, एलोकोटोसोरिया का तीसरा शाखा, जो बड़े बड़े शाकाहारी सरीसृप थे। लंबे सामने के पैर, छोटे पिछले पैर और लंबा गर्दन के वजह से ये दिखने में काफी अद्भुत लगते थे, और इनमें से जो सबसे बड़ा प्रजाति था वो ही शायद सबसे अद्भुत था। 2017 में भारत के मध्य प्रदेश से एक नया प्रजाति के एजेंडोसॉरिड का अवशेष पाया गया और इसका नाम दिया गया श्रृंगासौरस इंडिकस। श्रृंगा एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सींग, और सौरस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है सरीसृप। इन दोनों को मिलाकर श्रृंगासौरस, और इंडिकस क्योंकि ये इंडिया में पाया गया है। मध्य प्रदेश के उस इलाके से करीब 8 इंडिविजुअल श्रृंगासौरस के अवशेष पाए गए हैं। जिन पत्थरों में ये अवशेष पाए गए थे वो करीब 24 करोड़ 70 लाख साल से लेकर 24 करोड़ 20 लाख साल पुराने थे, यानी कि ट्रायसिक पीरियड के मध्य भाग में आते हैं। और इतने सारे हड्डियां मिलने के वजह से वैज्ञानिक श्रृंगासौरस के बारे में काफी कुछ जान पाए हैं। श्रृंगासौरस के सबसे अद्भुत खूबी है उसके सर पे 2 अर्धवृत्ताकार सींग, जो थोड़े से सामने की तरफ मुड़े हुए होते थे। जो ओरिजिनल रिसर्च पेपर है उसमें श्रृंगासौरस का चेहरा उसके करीबी रिश्तेदार एजेंडोसॉरस को देखकर बनाया गया था। इस रिकंस्ट्रक्शन के मुताबिक श्रृंगासौरस एक 4 पैरों पर चलने वाला जानवर था, जिसका शरीर काफी हट्टा कट्टा था और गर्दन शरीर के साथ हॉराइजॉन्टली रहता था। उसके कंधों के हड्डियां बेहद बड़े थे, सामने के पैर छोटे थे, पिछले पैर लंबे और मुड़े हुए थे और एक लंबा सा छिपकली जैसा पूंछ था। मगर अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। ये देखा गया कि उस रिसर्च पेपर में श्रृंगासौरस का जो रिकंस्ट्रक्शन दिया गया है वो दरअसल गलत है, क्योंकि उस पेपर में हड्डियों का जो आकार बताया गया है वो इस रिकंस्ट्रक्शन से बिल्कुल मैच नहीं होता। अगर हड्डियों के असली आकार पर आधारित रिकंस्ट्रक्शन बनाया जाए तो श्रृंगासौरस दिखने में एकदम अलग होगा। असली श्रृंगासौरस दिखने में और भी ज्यादा अद्भुत था। असलियत में श्रृंगासौरस का गर्दन काफी लंबा और मोटा सा था, सामने के पैर लंबे और पिछले पैर छोटे होने की वजह से पूरा शरीर एक 45 डिग्री एंगल के इर्द गिर्द रहता था। श्रृंगासौरस का सर त्रिभुजाकृति था और मुंह के सामने वाला पोर्शन, जिसे स्नाउट कहा जाता है,
को देखकर पता चलता है कि श्रृंगासौरस बहुत चुनकर पौधों को खाता था, क्योंकि जो प्राणी बहुत कुछ खाता है उतना चुनाव नहीं करता, उसका स्नाउट काफी चौड़ा होता है। श्रृंगासौरस के सींग शायद सेक्सुअली डायमॉर्फिक थे, जिसका मतलब ये होता है कि वह सिर्फ एक लिंग के प्राणी के पास होता था। अब वो कौन सा लिंग में होता था, पुरुष या मादा में, वो ठीक से नहीं कहा जा सकता है। जिन 8 प्राणियों के हड्डियां पाए गए हैं उनमें से सबके सींग नहीं थे। जो छोटे वाले श्रृंगासौरस थे, शायद बच्चे, उनके पास सींग नहीं थे। शायद श्रृंगासौरस बड़ा होने पर उसका सींग भी आता था। यह भी हो सकता है कि सींग सिर्फ नर श्रृंगासौरस के पास थे और इलाका या प्रजनन के लिए लड़ाई में इस्तेमाल होते थे, मगर इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। सींगों का जांच करके देखा गया कि जीवित अवस्था में सींग के हड्डी के ऊपर केराटिन नाम के प्रोटीन का कवरिंग था, जैसे कि आज के भैंस या दूसरे सींग वाले जानवर में होते हैं। इसीलिए शायद उनके सींग जितना दिखता है उससे भी ज्यादा लंबे होते थे। श्रृंगासौरस एजेंडोसॉलिडाई परिवार के सबसे बड़ा सदस्य था और वह करीब 4 मीटर यानी कि 13 फीट तक लंबे हो सकते थे। जिन 8 के हड्डियां मिले हैं उनमें से सबसे बड़े वाले इसी लंबाई के थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ श्रृंगासौरस इससे भी ज्यादा लंबा हो। अपने आकार की वजह से यह जानवर उस समय के ग्लॉसोप्टेरिस और बड़े फर्न जैसे पौधों को खा सकते थे, और शायद वो कभी कभी शारीरिक पुष्टि के लिए कुछ कीड़े मकोड़े या छोटे छोटे प्राणियों को भी चबा जाते थे। जिन पत्थरों से हमें इस 24 करोड़ साल पुराना सींग वाला जानवर का अवशेष मिले हैं, उन्हीं पत्थरों से कुछ और प्राणियों के अवशेष भी मिले हैं, जो हमें श्रृंगासौरस के पर्यावरण के बारे में बता सकते हैं। उस समय ट्रायसिक पीरियड में यह इलाका हरा भरा था और यहाँ पर नदियां बहती थी। नदियों में रहने वाले मछली भी थे, जैसे सेराटोडस नाम के लंगफिश। कुछ विशालकाय उभयचर प्राणी भी थे जिन्हें कैपिटोसॉरियंस कहा जाता है, जैसे कि पैरासाइक्लोटोसॉरस और चर्नीनिया। नदी के आसपास जमीन पर रहते थे कुछ और जानवर, जैसे कि रिंकोसॉर्स, चूहे जैसे लंबे दांत वाले अद्भुत सरीसृप। स्तनपायी के करीबी रिश्तेदार डाइसाइनोडोंट्स भी यहाँ पर रहते थे। छोटे छोटे पैर और 2 लंबे दांत वाले ये प्राणी भी काफी संख्या में यहाँ पर पाए जाते थे। पत्थरों से इस समय के कोई डायनासोर के अवशेष तो मिले नहीं है, मगर वो थे जरूर पौधों के छांव में छिपे हुए, विकास के दौर में अपने मौका का इंतजार करते हुए। पत्थरों में संरक्षित इतिहास इसी तरह से पृथ्वी का खोया हुआ युग का एक अजूबा के बारे में हमको बहुत कुछ बताता है। तो आपका क्या ख्याल है श्रृंगासौरस के बारे में? वो हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।